हेलो फ्रेंड्स, ये है दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, भारत की शान दिल्ली। यहाँ पर सभी भाषाओं के, सभी राज्यों के लोग मिलजुल कर अपने कल्चर और आज़ादी के साथ मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। दिल्ली की एक बात बहुत ही अजीब है, यहाँ की सड़कों के नाम मुग़ल शासकों के नाम पर हैं। वो मुग़ल शासक जिन्होंने कई सालों तक भारतवर्ष पर राज किया, हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा। बर्बर थे वो, आतंकी थे, वहशी थे, हमारे देश को लूट कर चले गए। उन लोगों को तो एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए। उन लोगों को हमें याद नहीं रखना चाहिए। हम अपनी सुंदर सड़कों के नाम उनके नाम पर रखकर क्या साबित कर रहे हैं? क्या हमें तुरंत वो नाम बदल नहीं दिए जाने चाहिए? क्या हमारे देश में साधु संतों की कमी रही है? क्या हमारे देश में महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजाओं की कमी रही है? क्या हमारे देश में रानी झांसी जैसी वीरांगनाओं की कमी रही है? नहीं, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर हम अपने भारत की सड़कों का नाम रख सकते हैं, अपने दिल्ली को दिल वालों की दिल्ली साबित कर सकते हैं। हमें किसी रोड का नाम लेते हुए शर्म नहीं आएगी। किसी को ये कहते हुए अजीब सा लगता है आप औरंगजेब रोड पर जाइए, क्यों नहीं हम कह सकते कि आप महाराणा प्रताप रोड पर जाइए, कितना अच्छा लगेगा। कोई कहता है कि नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं उनसे पूछती हूँ, क्या वो अपने बच्चे का नाम राम रखना पसंद करेंगे या कंस? फ़र्क पड़ता है, नाम से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दिल्ली की सरकार से मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है कि दिल्ली की सड़कों के नाम तुरंत बदल दिए जाएं और अच्छे नाम रखे जाएं। हमारे देश के संतों के नाम पर दिल्ली की सड़कों के नाम रखे जाएं, जिससे कि मुग़ल शासकों का अत्याचार दिल्ली की जनता भूल जाए, देश की जनता भूल जाए। उन राजाओं के नाम जो मुग़ल शासक थे, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, उनके नाम हमारे मुख पर कभी ना आए। ऐसा तभी संभव है जब हमारी दिल्ली की सड़कों के नाम बदल दिए जाएं, और ये फ़ौरन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सड़कों के नाम हमारी ज़ुबान पर ही नहीं आते, हमारी किताबों पर भी आते हैं, हमारे मैप में भी आते हैं। सभी जगह उन नामों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन नामों को हमारे देश के किताबों से, हमारी ज़ुबान से बिल्कुल मिटाकर साफ़ कर दिया जाना चाहिए। दुष्ट लोगों का नाम ज़ुबान पर कभी नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरी दादी कहती थी। और मेरी दादी कभी झूठ नहीं बोलती थी। देखिए तो दिल्ली कितनी सुंदर हो गई है। इस रोड्स पर चलना कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। ऐसे मिलती हैं दो रोड्स आपस में जैसे गले मिल रहे हो, और उसके बाद फिर अलग हो जाती हैं, गंगा जमुना की तरह, है ना। जगह जगह पुल बन गए हैं और अब तो मेट्रो भी आ गई है, और मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन है। मेट्रो के बिना दिल्ली की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। एक बात और बताऊं, दिल्ली में आप सभी राज्यों का सामान आसानी से खरीद सकते हैं। राज्य ही क्यों, किसी भी देश का सामान आसानी से खरीदा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के शॉपिंग मॉल्स, दिल्ली की दुकानें, दिल्ली की इकोनॉमी बेहद शानदार है। यहाँ पर सभी कुछ आसानी से मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये तो दिल्ली है। मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, न सिर्फ भारत का बल्कि देश और विदेश से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी प्लेसेस, रास्ते, सभी कुछ दिखाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहे, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। पहले हमारे देश में, दिल्ली में खासकर, बहुत जाम लगा करता था, क्योंकि लोग ना रोड की लाइट्स का पालन ही नहीं करते थे। रेड लाइट जंप करना तो आम बात थी, लेकिन जब से चालान ज़्यादा हुए हैं ना, लोगों को बिल्कुल आ गया है कि किस तरह ट्रैफिक रूल्स का पालन किया जाए। और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तो इससे एक्सीडेंट्स हमारे बहुत कम हुए हैं। लोग मर जाते थे एक्सीडेंट्स में, हर रोज़ अनगिनत लोग मरते थे एक्सीडेंट्स में। लेकिन जब से ट्रैफिक रूल्स का पालन शुरू हुआ है ना, तब से इस पर नियंत्रण हुआ है और लोगों की ज़िंदगी बची है। जब भी हम रोड्स पर जाएं तो हमें ट्रैफिक रूल्स ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी लापरवाही किसी के घर के चिराग को बुझा सकती है ना। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? जल्द मिलते हैं।